क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। 30 जून 2018 को हम सबके सरकार पूज्य गुरुदेव यहाँ पर पधारे और ये भी इत्तेफाक की बात, उसी 30 जून को 6 वर्ष बाद हम लोग फिर पुनः यहाँ आए। ये तो 30 जून देखा जाए तो आधुनिक तारीखों की दृष्टि से पूज्य गुरुदेव का दीक्षा दिवस भी है, लेकिन इंग्लिश तारीख से गुरुदेव का दीक्षा दिवस न मना करके भारतीय तिथियों से मनाते हैं, जो आषाढ़ शुक्ल पंचमी को आने वाला है। संभवतः 10 या 11 जुलाई को वो आएगा, लेकिन फिर भी 30 जून का दिन और कल एक संग नहीं, 2 संग नहीं, 3 संग इस दिगौड़ा की सरजमी पर थे। ये दुर्लभ क्षण होते हैं जब साधुओं का सत्संग किसी समाज को प्राप्त होता, लेकिन साधुओं के सत्संग को पाने के मायने क्या होते हैं, जब तक इन मायनों को ना समझा जाए, ये सिर्फ मात्र स्मरण के लिए कारण तो बन जाते हैं, लेकिन संस्मरण के लिए कारण नहीं बन पाते। स्मरण हर उस अतीत की घटना का आ सकता है जो महत्व की होती है और महत्व की ना भी हो, लेकिन अतीत की हर उस घटना का स्मरण संस्मरण तब बनता है जब हमारे जीवन में वो कुछ छाप छोड़ने लायक बन जाता। पूज्य गुरुदेव जब लगभग 50 वर्षों पूर्व इस बुंदेलखंड की ओर आए, चूँकि उनका जन्म तो कर्नाटक में हुआ, दीक्षित वो राजस्थान में हुए, लेकिन इन दोनों स्थानों को गौण करके हुए उन्होंने गौर बुंदेलखंड को किया। बुंदेलखंड को क्यों किया, इसके पीछे वो घटना सबको याद है, क्योंकि यहाँ के बच्चे बच्चे में अहिंसा के प्रति जागरूकता, संस्कारों के प्रति रुचि और अपने जीवन में कल्याण के प्रति आस्था, ये जो चीज़ें गुरुदेव ने देखी, तो भले ही वो जन्म कर्नाटक में लिए, दीक्षित राजस्थान में हुए, 6-7 वर्षों तक राजस्थान और उत्तर प्रदेश में विहार करते रहे, लेकिन उसके बाद जो बुंदेलखंड में आए, बीच में कुछ समय के लिए भले कहीं अन्य प्रांत में जाना पड़े, लेकिन बार बार बुंदेलखंड की तपोभूमि ही उनके लिए आकर्षित करती रही। जो 56 वर्षों तक उनका जो साधना काल था, आज भी है और आगे भी रहेगा। वो सबको गौरवान्वित करने का अवसर किसी को यदि हुआ तो वो बुंदेलखंड वासियों को प्राप्त हुआ। लेकिन ये गौरव का हर्ष मनाने का किसी को यदि अधिकार है तो सिर्फ उन्हीं को जो गुरुदेव को और उनकी साधना को अपने जीवन में और अपने जीवन में जीवंत रखे हुए हैं। जिस अहिंसा के प्रयोग को देख कर के गुरुदेव ने इस बुंदेलखंड को अपनी तपोभूमि बनाया, वो अहिंसा का प्रयोग और कहीं नहीं, आप ही के आसपास तालबेट की वो घटना जहाँ पर वो एक बालक के माध्यम से कुएं पर जाकर के परात में रख कर के घड़ा और अहिंसक पद्धति से पानी छाना जा रहा था। पानी छानना तो आप लोग को भी आता है, टोंटी में एक वो लगा दी और छन गई, इतने जीवों की फांसी लग जाती है और आप मानते हैं कि पानी छन गया। कुछ लोग तो ऐसे हैं, छानने की बात उनके जीवन में सीख दी गई है, छाना काय से जाए ना ये समझ में आता, और छाना क्यों जाए ना उनको ये ज्ञान होता, और छाना कैसे जाता है ये तो बहुत दूर की बात है। लेकिन जहाँ पर छानने और नहीं छानने का विवेक ही खो दिया जाए, क्या ऐसे विवेक के रहित किसी क्षेत्र को बुंदेलखंड कहा जाए? कल ही पिछले गांव में हमने कहा
लोग मनोहार लगाते हैं, महाराज आशीर्वाद दे दो हमारा गुजरात बुंदेलखंड बन जाए। लोग आकर के निवेदन करते, महाराज आशीर्वाद दे दो हमारा महाराष्ट्र बुंदेलखंड बन जाए, हमारा छत्तीसगढ़ बुंदेलखंड बन जाए, राजस्थान बुंदेलखंड बन जाए। ऐसा बुंदेलखंड में है क्या? यदि वो ये कहें आशीर्वाद दे दो महाराज हमारा छत्तीसगढ़ अमेरिका बन जाए, जापान बन जाए, जो समृद्ध उन्नत और विकसित राष्ट्र के रूप में शुमार हो जाए, ये सब भावना ना भा करके यदि वो ये भावना भाते कि हमारा प्रांत बुंदेलखंड बन जाए, तो इसमें उनकी उन्नति उस संपन्नता में नहीं दिखती होगी जिस संपन्नता को पाकर के दुनिया आज चांद पर तो पहुंच रही है, लेकिन अपने पड़ोसी के घर तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन उस संपन्नता को अवश्य पाना चाहते होंगे जिस संस्कार को अपने जीवन में जीवंत करके वो चांद पर पहुँचे या ना पहुँचे। चांद पर पहुँच करके आज दुनिया ने जो कुछ भी अपने कीर्तिमान स्थापित किए, वो चांद तो सिर्फ वही जिसको दुनिया ने चांद कह दिया। हाँ, दुनिया जिसको चांद बोलती है, आज भारत भी उसी चांद पर पहुंचा है। दुनिया जिसको चांद कहती है महाराज, इसका अर्थ क्या? क्या जो यहाँ से आसमान में दिखता है वो चांद? जो आसमान में दिखने वाला चांद है वहाँ तक आज दुनिया पहुँची ही नहीं है। लेकिन एक बार जो अपोलो 11 जो नासा के माध्यम से पहुँचाया गया था, उस चंद्रयान को पहुँचाने के बाद, जिस स्थान पर पहुँचने के बाद उसने कह दिया कि यही चांद है, आज बार बार दुनिया वहीं पर जाकर के ही चांद मानने लग गई। भारत भी 3 बार जाने का प्रयास किया। चंद्रयान फर्स्ट सफल हुआ, चंद्रयान सेकंड विफल हुआ, चंद्रयान थर्ड फिर सफल हो गया। तो जो दुनिया ने चांद मान लिया, उसी को तुमने चांद स्वीकार कर लिया। ये चांद की परिभाषा नहीं है। ऐसी दुनिया ने जिसको पानी छानना कह दिया और तुमने उनको पानी छानना मान लिया, इसको हम पानी छानने की विधि कहते ही नहीं। पूज्य गुरुदेव ने जिसको पानी छानने की विधि स्वीकार किया, यदि वो पानी छानने की विधि जिस भी क्षेत्र में है, वो क्षेत्र चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे जापान का हो, चाहे भारत का हो, वो सब बुंदेलखंड हैं। बाकी सब तो अपने आप में पाखंड है। बुंदेलखंडियों के लिए आशीर्वाद गुरुदेव पहले भी देते थे और आज भी दे रहे हैं। पहले वो दूर से देते थे, आज वो साक्षात दे रहे हैं। लेकिन ऐसे पाखंडियों के लिए आशीर्वाद ना गुरुदेव के लिए पहले था, ना आज है, ना आगे रहेगा। पूज्य गुरुदेव ने स्पष्ट हम सबको ये संकेत दिए, आज से 8-10 साल पुरानी बात बता रहे हैं हम आपको, कि ऐसे जनालय जहाँ पर अहिंसक जल से भगवान का अभिषेक और पूजन नहीं होता है, ऐसे जनालयों का आप कतई समर्थन मत कर देना। क्योंकि जनालय तो वो अहिंसा की प्रयोगशालाएं होते हैं, जनालय तो अहिंसा के वो आधार स्तंभ होते हैं, जहाँ पर जाकर के इनकी पीढ़ियाँ अहिंसा की परिभाषा सीखती हैं और करती हैं। और यदि वो आधार स्तंभ ही डगमगाने लग जाए, यदि वो फाउंडेशन ही अपने आप में डगमग होने लग जाए, तो बताओ अहिंसा की इमारत खड़ी कैसे होगी? अरे गृहस्थ जीवन में सबसे ज़्यादा यदि अहिंसा होती है तो जल के माध्यम से ही होती है, क्योंकि एक बूंद पानी में असंख्यात जीव होते हैं। और यदि तुम कम से कम अपने सबसे महत्वपूर्ण उपयोग के जल को भी तुम यदि अहिंसक नहीं बना पाए, तो तुम्हारे जीवन में अहिंसा का आना ही बहुत मुश्किल है, कखेरा तो बहुत दूर की बात है। और ऐसे में जब सारी व्यवस्थाएं हों, सारी सुविधाएं हों, सारे उपकरण आ गए हों, उसके बावजूद भी हमारा प्रमाद हमारी हिंसा को तो समर्थन करता रहा, लेकिन अहिंसा देवता की उपासना नहीं करता रहा, नहीं कर पाया, तो इसको अफसोस के लिए कारण माने कि इसको अपराध घोषित करें। बताओ दिगौड़ा वालों, आपको कल गुरुदेव के दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में, जो भली अंग्रेजी तारीख के हिसाब से था, 3 संघों का सानिध्य मिला, और तुम गौरव मना रहे हो उस दिन मिला जिस वर्ष, जिस डेट को पूज्य गुरुदेव स्वयं आज से 6 वर्ष पूर्व आए थे। क्या गुरुदेव को यदि ये पता होता कि यहाँ की समाज में अहिंसक जल के माध्यम से
अभिषेक और पूजन नहीं होती तो क्या तुम्हारे लिए सौभाग्य पुनः मिलने की संभावना होती? क्या कभी जब घर में बच्चों को दूध नहीं मिलता हो, आप लोग को दूध पीने नहीं मिलता हो, तो क्या आटा घोल के दूध पिलाते हो? बताओ। कोई बात नहीं, सफ़ेद तो सफ़ेद एक जैसा होता है, आटा घोल लो पानी में और पी जाओ, दूध बांध करके पियोगे। भले ही बाजार में तुम्हारे लिए नकली दूध मिल जाए, कुछ कुछ घोल करके, यूरिया घोल करके, लेकिन घर में तुम अपनी आंखों के सामने आटा घोल करके उसको दूध साबित नहीं करते। ऐसे ही मान लो तुम्हारे कुएं सूख जाएं और पानी तो पानी होता है। अरे पानी और पानी होता है तो सब जानते हैं, लेकिन पानी में प्राणी कौन होता है ये जानना जिसको आता है वही अहिंसा की रक्षा कर पाता है। और पानी में तुमने यदि प्राणी नहीं देख पाए और छानने का मार ढोंग किया, बात कड़वी लग रही होगी, लग रही है कड़वी? नहीं लग रही? अरे हमारी मेहनत खराब कर रहे हो। हम तो कड़वी लगाने के लिए बोल रहे हैं कि लगे तो सही कड़वी, ताकि तुम्हारे अभी तक की जो प्रमाद है, तुम्हारी अभी तक की जो लापरवाही है, जितने असंख्यात जीवों की हनन कर दिए हैं, असंख्यात जीवों के कलेवर के माध्यम से तुमने गुरुदेव का पाद प्रक्षालन किया हो अथवा भगवान का अभिषेक किया हो। पाद प्रक्षालन तो शायद नहीं कर पाओगे तो कि तुम्हारे उस समय हाथ कांपे होंगे, लेकिन भगवान का अभिषेक शायद कर दिए, क्योंकि भगवान कुछ बोलते नहीं। वो भगवान जो वेदी पे विराजमान है वो भले ही ना बोलते हों, लेकिन जो आपके हृदय में विराजमान है वो आपको बार बार धिक्कारते होंगे कि तुम कितना बड़ा अपराध कर रहे हो, कितना बड़ा अपराध कर रहे हो। अरे सोचो, तुम्हारे यदि पानी में एक मक्खी गिर जाए और तुम्हारे सामने गिर जाए और तुम अलग भी कर दो तो तुम उस पानी को पीते हो क्या? बताओ, क्यों नहीं पीते? इतनी बड़ी मक्खी थी, उसके भीतर का पानी तुमने दबा के निकाला भी नहीं, यूं ही अलग कर दी, तो भी तुम उस पानी को छुओगे नहीं, पियोगे नहीं। और जिस पानी में बोरिंग के माध्यम से, हैंडपंप के माध्यम से असंख्यात जीवों का कलेवर, उसके खून, पीप और मवाद सब मिलकर के आ रही है, और ऐसे हिंसक जल के माध्यम से तुमने अहिंसा के देवता का अभिषेक कर दिया हो, तो तुम्हारी आत्मा तुम्हारे लिए इसकी अनुमति कैसे दे दी? बात कड़वी लग रही है और कड़वी लगाऊंगा, क्योंकि इतना बड़ा अपराध बुंदेलखंड के वासियों ने कर दिया है। कहाँ तो लोग अपने अपने क्षेत्र को बुंदेलखंड मानने के लिए दुआएं करते हैं, और तुम बुंदेलखंड में पैदा होने के बाद बुंदेलखंड को तुम बेचने के लिए बैठे हो। हाँ, ये इससे बुंदेलखंड बिक रहा है। जहाँ जहाँ समझौता होता चला गया, वहाँ वहाँ बुंदेलखंड का नाश होता चला गया। और समझौता, कॉम्प्रोमाइज एक ऐसा रोलिंग स्टोन है जो एक बार यदि पीक से गिरता है तो जमीन पे जाके ही दम तोड़ता है। गोल लुटिया हो, शिखर से ढलका दो तो बीच में नहीं रुकेगी, नीचे जाके दम तोड़ेगी। एंगल वाला स्टोन हो, कंगूरे नक्काशीदार स्टोन हो तो फिर भी बीच में थम सकता है, लेकिन समझौते रूपी रोलिंग स्टोन के बीच में थमने की कोई चांस नहीं होते। सबसे बोल रहे हैं जो जो बुंदेलखंड के जहाँ जहाँ से आए हैं, यदि उन्होंने इस अहिंसा के साथ खिलवाड़ किया, अहिंसा के साथ समझौता यदि किया है, तो जिस अहिंसा की तुम जय बोलते हो वो जय बोलने लायक तो तुम हो ही नहीं हो। और यदि इसको तुमने अहिंसा मान लिया है तो सोचो, इसी बात को लेकर के तो बसु, राजा बसु के लिए भी 7वें नरक के द्वार खुल गए थे, जब अजयी रष्टव्यम, ये जो सूत्र था, इस सूत्र की उसने गलत व्याख्या कर दी थी कि अजयी यानी कि जो अजन्मा धान होता है उसके माध्यम से होम किया जाना चाहिए, लेकिन अज का दूसरा अर्थ भी होता है बकरा। अज का मतलब जो जिसका दूसरा जन्म ना हो, ऐसा धान होता है, धान को होम में खेलना चाहिए, लेकिन वहां पर अज का अर्थ दूसरा निकाल लिया बकरा। वहां पर उनकी बलि चढ़ाने वाली बात जैसी उसके मुख से निकल गई, तुरंत जमीन फट गई और आयु बंद ऐसा हुआ कि 7वें नरक पहुंचना पड़ा। ऐसे ही तुमने यदि अपने अपने मनगढ़ंत तरीके से उनके अहिंसा के तुमने अर्थ निकाल लिए हों तो तुम्हारा क्या होगा बताओ? क्योंकि तुम तो पूज्य गुरुदेव को अपने हृदय में विराजमान करे हो, और तुम्हारे इस हृदय को देख करके, तुम्हारे इस पवित्रता को देख करके गुरुदेव ने अपने 50 वर्ष इस बुंदेलखंड में बिताने का निश्चय किया। कितना बड़ा विश्वास तुम सब पर किया था, और कितना बड़ा विश्वासघात हम आज तक करते आए। इस बात को पूरी समाज को स्वीकार करना चाहिए कि आज के बाद कभी भी भगवान का अभिषेक और पूजन यदि करेंगे
तो हम अहिंसक जल से ही करेंगे, चाहे वो अहिंसक जल कुएं का हो, जहां पर हम कुएं कड़े वाली बाल्टी से पानी निकालने के पश्चात और आहिस्ता से वहां पर जीवानी वापस पहुंचाएंगे, चाहे वो जीवानी यंत्र का हो, जो जीवानी यंत्र हमारे यहाँ 2 साल से तो रखा है, लेकिन 2 साल से रखे होने के पश्चात भी 2 साल से असंख्यात अनंत जीवों की हिंसा के लिए हम बचा नहीं पाए, और वो यंत्र रखने के बाद भी उसका उपयोग नहीं कर पाए। या फिर तीसरा, बारिश का जल जो किसी एक पात्र में इकट्ठा करने के बाद उसके बाद उसकी जीवानी प्रतिदिन उसमें करते रहें। ये 3 के अलावा यदि किसी दूसरे जल का उपयोग आपने किया और भगवान का अभिषेक करके अपने को धर्मात्मा माने, तो जब इनका नाम धर्मात्मा हो जाएगा तो पापात्मा कहेंगे किसको? सुन रहे हो? आज अहिंसा की बात हम कहने जा रहे हैं, सोचो। और जब एक बार एक किसी शावक के माध्यम से इस प्रकार की हिंसा हुई, हिंसा कैसी हुई घटना आपने सुनी होगी, प्रासंगिक इसलिए हम बताने जा रहे हैं क्योंकि जो अहिंसा को अपने जीवन में जीता है उसके अंदर कोमलता, करुणा और एक तरह से दया भाव इतना बढ़ जाता है कि उसकी संवेदनाएं इतनी प्रखर हो जाती हैं कि थोड़ी सी यदि किसी जीव की हिंसा का भाव भी उसके मन में आ जाए तो रूह कांपने लग जाती है। ऐसी एक किसी व्यक्ति के माध्यम से एक दिन की जीवानी जमीन में ढुल गई। जीवानी समझते हो? आपकी भाषा में बिलछानी बोलते हैं। बिलछानी को यदि आपने वापस उस स्रोत तक नहीं पहुंचाया तो फिर पानी छानने का महत्व भी खत्म हो गया, कोई मतलब नहीं। वो तो अनछना पानी और छना पानी दोनों एक जैसे हैं। यदि आपने वो जीव बचाए हैं, बचाने के बाद उनको जीवन देने लायक स्रोत तक नहीं पहुंचाया, और जीवन देने लायक स्रोत वही होता है जिस स्रोत से वो पानी निकाला जाता है। ऐसा नहीं कि तुमने कुएं से पानी निकाल दिया और बारिश के पानी में बहा दी, बोरिंग के पानी में डाल दिया, ऊपर से पटक दिया, अरे जितने पटके वो तो मरेंगे ही मरेंगे और जहाँ पटके गए वहाँ और मर जाएंगे। इससे तो तुम शायद छानते नहीं तो भी फिर भी ठीक हो जाता। लेकिन यदि तुमने वो जीवानी की है और यदि उसको आहिस्ता के माध्यम से उस स्रोत तक नहीं पहुंचाया है तो तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। ऐसा ही एक किसी व्यक्ति से लापरवाही के माध्यम से अपराध हो गया, और जब वो अपराध हो गया उसकी अंदर से रूह कांप गई कि मैंने अभी तक बचपन से लेके आज तक आहिस्ता के माध्यम से अहिंसा की रक्षा की है, जीवों को बचाया है, और मुझे मालूम है कि एक बूंद पानी में असंख्यात जीव होते हैं। भले विज्ञान 36,450 मानता है, आज उसकी संख्या बढ़ के 1 लाख मानने लग गया है, लेकिन तुम्हारी अभी संख्या और बढ़ती जाएगी, जो कि एक बूंद पानी में तो असंख्यात जीव अनादिकाल से जैनत्व में घोषित है। तो जब उसको लगा कि मुझसे इतना बड़ा अपराध हो गया कि जीवानी का इतना सारा पानी जिसमें असंख्यात बूंदें थीं और एक एक बूंद में असंख्यात जीव थे, जब वो जमीन में ढुल गए तो इतने सारे जीवों का घात मुझसे हो गया। जब तक इसका मैं प्रायश्चित ना ले लूं तब तक मेरे लिए इस अपराध बोध से मुक्त होना कठिन हो जाएगा। और वो जाकर किसी साधु के पास पहुंचता है, निवेदन करता है कि भगवान आज मेरे लिए मुझसे लापरवाही की इतनी बड़ी सजा मुझे दो, ताकि आइंदा कभी मेरे मन में ऐसी लापरवाही के भाव आए भी तो इस दंड को सुनकर के वो रूह कांप जाए। साधु के पास पहुंच जाता है, आप कठोर से कठोर प्रायश्चित देना ताकि मैं इस अपराध से मुक्त हो पाऊं। साधु पूछते हैं, सोच लो प्रायश्चित कर पाओगे? वो कहता है, यदि मैं प्रायश्चित नहीं कर पाया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। और सोच लो प्रायश्चित कर पाओगे? बोले भगवान जब तक आप नहीं मिले थे मैं अपने आप को जिंदा लाश के रूप में ढो रहा था, आज आप मिल गए हैं तो मुझे लगता है कि मेरा जीवन मुझे मिल पाएगा, क्योंकि आप मेरे प्रायश्चित को दे करके आज मुझे बचाने का जिम्मा अपने कंधों पर लेंगे। तो सुनो, जैसे ही वो साधु बोलते हैं, ठीक है तुम्हारी इतनी अंदर से भावना है और तुम यदि एक बार की जीवानी तुम्हारी लापरवाही से जमीन में ढुल गई है, उसका प्रायश्चित लेना चाहते हो, जी भगवान लेना चाहता हूं, तो सुनो, सुन रहे हो दिगोड़ा वालों, और जहां जहां से जो जो आए सब सुन लो। इसका प्रायश्चित ये है 84,000 मुनि महाराजों को आहार दान देना। सुन रहे हो? वो कहता भगवान आपने जो प्रायश्चित दिया बिल्कुल उचित दिया होगा, क्योंकि नान्यथा वादिनो मुनि, मुनि अन्यथा वादी नहीं होते। लेकिन भगवान
84,000 मुनिराजों के मैं दर्शन भी पूरे जीवन काल में कर पाऊँ कठिन है। आहार दान तो बहुत मुश्किल है। ऐसे में तो लगता है मैं पूरे जीवन भर में अपना प्रायश्चित पूरा नहीं कर पाऊंगा। आपने बिल्कुल उचित प्रायश्चित दिया है, लेकिन कम से कम इसके समकक्ष कुछ ऐसा प्रायश्चित दे दो ताकि मैं अपने जीवन में पूरा तो कर पाऊँ। भले ही वो कठोर कितना भी हो, लेकिन पूरा करने लायक की संभावना उसमें हो। साधु समझ जाते हैं कि शायद इसके लिए कर पाना कठिन हो जाएगा, तो फिर वो कहते हैं कि जाओ, कोई बात नहीं, ऐसा करना, प्रतिदिन एक किसी दंपति को अपने घर में लाना, उनके लिए प्रीति पूर्वक भोजन कराना, और जिस दिन तुम्हारे रसोई घर में ऐसी घटना घट जाए जिस घटना के संकेत मैं तुम्हें दे रहा हूं, उस दिन समझ लेना तुम्हारा वो प्रायश्चित पूरा हो गया। अब जाकर के बोले ये तो कर पाओगे? बोले हाँ, ये तो मैं कर सकता हूं। भले ही कितने वर्ष लग जाएं, जब तक वो संकेत मुझे नहीं मिलेगा जो आपने मुझे दिया है, तब तक मैं प्रतिदिन ऐसा काम करूंगा कि प्रतिदिन एक नव दंपति के लिए या एक दंपति के लिए प्रीति पूर्वक भोजन कराऊंगा। और ये घटना प्रारंभ हो गई। और ये घटना प्रारंभ होते होते ही दूसरी तरफ एक दूसरी घटना चल रही थी, क्योंकि पहले जो शिक्षा व्यवस्था थी ऐसी नहीं कि हमने अपने बच्चों को अनाथ आश्रम में भेज दिया हो पढ़ने के लिए। महाराज, अनाथ आश्रम में कहाँ भेजते हम? कॉन्वेंट में भेजते तो क्या मतलब है? कॉन्वेंट के नाम अनाथ आश्रम होता है हिंदी में। इंग्लिश में उसको कॉन्वेंट बोलते हैं और हिंदी में उसको अनाथ आश्रम बोलते हैं। और यदि आप अपने बच्चों को अनाथ आश्रम में भेजते हैं और यदि टाइटल कॉन्वेंट का लगाते हैं, तो मुझसे तो हिंदी बुलवाने की ही जहां पर उन बच्चों का शिक्षण होता था जो बच्चे अनैतिक तरीके से उत्पन्न हो जाते थे, जहां पर माता पिता का कोई संस्कार नहीं था और कोई लक्ष्य नहीं था। अनजाने में यदि संतान जन्म ले जाए तो ऐसे उन संतानों को वो चर्च के बाहर घंटी बजा करके छोड़ आते थे, और जब वो छोड़ने के बाद बच्चे के रोने की आवाज सुनकर के वहां से एक व्यक्ति बाहर निकलता था, उस बच्चे को उठाता था, उसका नाम फादर होता था, और जो उनकी स्वच्छता करती थी उसका नाम नन या सिस्टर होता था। और जो इन प्रकार से बच्चों को मिलने के पश्चात उनकी शिक्षा परवरिश कराते थे, वो शिक्षा के जो केंद्र होते थे उनका नाम कॉन्वेंट होता था। अब आप बताओ, आप अपने बच्चों को इनमें से किस कंडीशन में पाते हैं और कॉन्वेंट के हवाले कराते हैं? तो पहले व्यवस्थाएं अलग थी। वहाँ पर तो साधुओं के पास गुरुकुल पद्धति के माध्यम से बच्चे पढ़ा करते थे और साध्वियों के पास बच्चियाँ पढ़ा करती थी। पुरानी व्यवस्था की बात कर रहे हैं, आज की व्यवस्था नहीं। और जब वो जिसकी हम यहाँ बात करना चाह रहे हैं, एक बालक साधु के पास पढ़ रहा है, एक बालिका साध्वी के पास पढ़ रही है, और पढ़ते पढ़ते जब योग्य हो गए, शिक्षा उनकी हो गई और घर जाने की बात आई, तो दोनों ने अपने गुरु के लिए दक्षिणा देनी चाहिए। और दक्षिणा के रूप में दोनों अलग अलग अपने अपने स्थानों पर पढ़ रहे थे, दोनों का कोई आपस में संपर्क नहीं। आज जैसे नहीं कि एक बेंच में बैठ के पढ़ते हैं, कॉन्वेंट में पढ़ते हैं और को एड के साथ पढ़ते हैं। और कहते हैं को एजुकेशन में पढ़ने वाले ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, काय में बुद्धिमान होते हैं, ये तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। और आप ऐसे ही स्कूलों में भेज करके अपने बच्चों से संस्कारों की और शील की रक्षा की उम्मीद करते हैं। ये उम्मीद कितनी बुनियाद वाली है और कितनी बेबुनियाद वाली, ये भी आप जानते हैं और हम भी जानते हैं। जब बहुत दूर कोई विषय बैठा हो तो भी मन स्थिर नहीं रहता, और यदि उसी बेंच पर बैठा हो, वो उस उम्र में बैठा हो जिस उम्र में मन चंचल हो ही जाता है, और तुम उनसे उम्मीद करो कि हमारे पढ़ लिख करके बच्चे आएंगे तो हम जैसा कहेंगे वैसा मान जाएंगे, उनके जीवन साथी का चुनाव हम करेंगे और वो स्वीकार कर लेंगे। अरे तुम अपने अब मरण का चुनाव कर लो, वो तो वर्ण करके आ ही गए हैं कि हमने अपना जीवन साथी किसको चुना है। तो पहले अलग व्यवस्थाएं थी, हम तो उसकी बात कर रहे हैं, आज की व्यवस्था की बात क्यों लाएं? तो बस वहाँ पर एक बालिका युवती हो गई, एक बालक पढ़ते पढ़ते युवक हो गया। दोनों ने अपने अपने गुरुओं को दक्षिणा दे दी और दक्षिणा के फलस्वरूप संकल्प ले लिया। युवक ने संकल्प ले लिया कि हम या तो ठीक रहा तो इसी प्रकार जो शिक्षा के समय ब्रह्मचर्य का पालन किया है, क्योंकि शिक्षा
काल जो होता है वो ब्रह्मचर्य आश्रम माना जाता है। आश्रम का मतलब स्थान नहीं, आश्रम का मतलब वो टाइम पीरियड जहाँ पर रह कर के वो साधना की जाती है। और ब्रह्मचर्य आश्रम में रह कर के ही शिक्षा प्राप्त की जाती थी, और आज भी संस्कारों को जो तहजीब देते हैं वो भी इसके तहत ही शिक्षा अध्ययन करते हैं। प्रतिभा स्थली में पढ़ने वाले बच्चों को सबसे पहले ये हिदायत अवश्य दी जाती है, और जिनके बच्चे प्रतिभा स्थली में पढ़ रहे हैं वो गुरुदेव के आशीर्वाद की प्राप्त बगिया में अपने बच्चों को खिलखिला रहे हैं और महका रहे हैं। और जिनके बच्चे, हम आगे कुछ नहीं कहना चाहते, सुनो, अब वहाँ ये चल रहा था और होने के बाद उन्होंने कहा कि हम अपने बच्चों को ले जाना चाहते हैं। तो जब उन्होंने दक्षिणा की बात आई तो उस बालिका ने अपनी साध्वी के लिए कहा, यदि मुझसे बन सका तो मैं इसी ब्रह्मचर्य आश्रम को आगे और बढ़ाऊंगी, और मान लो मैं उसकी योग अपने आप को नहीं पाई, गृहस्थ जीवन में जाना पड़ा, तो एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है। तो कृष्ण पक्ष का ब्रह्मचर्य का पालन मैं करूंगी। यहाँ अन्यत्र एक घटना घट रही थी, उसने भी कहा कि मैं शुक्ल पक्ष का पालन करूंगा। ये दोनों घटनाएं अलग अलग थीं, दोनों का आपस में कोई संपर्क नहीं। और जब किस्मत से होते ना, जब माता पिताओं के कंधों पर ये भार होता है कि बच्चे बड़े हो गए हैं, यदि वो संन्यास आश्रम की ओर नहीं बढ़ रहे हैं तो गृहस्थ आश्रम उनका सदगृहस्थ की ओर बढ़ पाए, इसकी जिम्मेवारी अपने कंधों पर वो उठाते हैं। तो योग जीवन साथी मिल जाए ऐसा जान करके दोनों परिवार के माता पिताओं ने संपर्क साधा। किस्मत से इत्तेफाक की बात कि दोनों गुरुकुल में पढ़े हैं, ऐसा जान करके उन्होंने संबंध तय कर दिया। ये नहीं मालूम था कि इनके क्या संकल्प हैं, लेकिन तय कर दिया कि हाँ दोनों संस्कारवान हैं, और संस्कारवान परिवार जुड़ेंगे तो संस्कारों के विकास के लिए कारण बनेंगे। संबंध हो जाता है, विवाह हो जाता है। विवाह होने के पश्चात जब दोनों एक साथ होते हैं और गृहस्थ जीवन जिस पुरुषार्थ को दिमाग में रख के प्राप्त किया जाता है, जब उसकी बात आती है तो आपस में चर्चा के दौरान पता लगता है कि अभी कृष्ण पक्ष चल रहा है, और कृष्ण पक्ष चल रहा है तो जीवन साथी में से किसी एक का अभी कृष्ण पक्ष का व्रत है और आपको इसमें सहयोग करना चाहिए। ऐसा जब वो अपेक्षा रखती है तो वो खुशी खुशी कहता है, अरे एक दूसरे के पूरक नहीं बने तो काय के जीवन साथी। लेकिन वो ये नहीं कहता कि अगला पक्ष जो आने वाला है वो मेरा आने वाला है। अभी तो तुम किसी प्रकार से अपने संकल्प में हम सहयोगी बने हैं, इसका आनंद उठाओ, बाकी बाद में हम देखेंगे। ऐसा नहीं कि आज के बच्चे यदि शादी कर दें तो पहले तय करते हैं रात्रि भोजन का त्याग तो नहीं है तुम्हारा, बाजार में खाने का त्याग तो नहीं है तुम्हारा, होटल में खाने का त्याग तो नहीं है तुम्हारा, और यदि ये त्याग है तो तुम अपने घर में रहो, हम अपने घर में रहे। क्योंकि शादी के बाद यदि तुम नहीं कर पाएंगे तो हम होटल में जाएं कैसे पाएंगे, क्योंकि घर में तो खाने का सौभाग्य बहुत कम मिलने वाला है। ना तुम्हें बनाना आता है, ना हमें घर का खाना आता है। पहले जब संबंध होते थे तो पूछते थे भक्तामर जी आता है, तत्वा सूत्र आता है। आज पूछते हैं होटल में खाना आता है, डोमिनोज जाना जाता है, मैकडोनल्ड जाना आता है। कितनी व्यवस्थाएं बदल गई हैं। ये व्यवस्थाएं बदलने का ही परिणाम ये है कि आज आपके बच्चे ना आपके हाथ में हैं और ना बच्चों के बच्चे उनके साथ में हैं। क्योंकि जिनको घर का भोजन नसीब नहीं हो पाया उनके लिए घर के जन नसीब होंगे और स्वीकार होंगे, इसकी क्या गारंटी है। और परिणाम सामने है। तो बस सहयोग किया, ऐसा नहीं कि लड़ने लग गए, तुमने नियम लिया पहले क्यों नहीं बताया। जब हम एंगेजमेंट के बाद 4-4 महीने तक शादी नहीं हुई तब तक हम तुमसे रोज बात करते थे, तब तुमने नहीं बताया कि तुम्हारा रात्रि भोजन का त्याग था। करते कि नहीं करते बताओ। एंगेजमेंट हो जाती है, सगाई के बाद शादी के बीच में 4-4, 6-6 महीने का समय होता है, और दिन में 10-10 बार वो दोनों बातें करते। पहले तो शक्ल नहीं दिखाते थे, सीधी सीधी शादी हो जाती थी, और शादी के बाद शक्ल देखते थे कि किससे पाला पड़ा है, कौन हमारे मत्थे पड़ गया, क्योंकि आजीवन कारावास है। सुन रहे हो कि नहीं? हाँ, आप ही तो गाते हो, घर कारागृह वनिता बेड़ी परिजन जन रखवारे। गाते कि नहीं गाते? फिर क्यों नहीं बोलते आजीवन कारावास? घर को कारागार मान लिया, पत्नी को बेड़ी मान लिया,
और जितने परिवार के लोग हैं वो सारे के सारे पहरेदार हैं, ऐसा तुम 12 भावना में रोज गाते हो और आज स्वीकार करने में पीछे हो रहा। महाराज अभी सबके सामने मत बोल पाओ कि हम जेल में हैं तो जेल में ही, लेकिन जेलर बहुत खतरनाक है। तो सुनो, अब हो गया, वहाँ पर सहयोग किया, कोई बात नहीं, और आनंद से उस पक्ष का निर्वाह कर रहे हैं। पत्नी सोचती है कैसा योग होनहार पति मिला कि हमारे इतने बड़े संकल्प में सहयोग कर रहा है। और जैसे ही कृष्ण पक्ष निकल जाता है, शुक्ल पक्ष की बारी आती है, हाँ आपने इतना सहयोग किया, अब मैं आपके प्रति समर्पित हूँ। तो वो कहता है पति, आपको भी मेरे साथ सहयोग करना पड़ेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, क्या संकल्प है आपका? शुक्ल पक्ष का संयम हमारा है। ओ, ऐसा नहीं कि अफसोस किया हो कि महीने में सिर्फ 2 ही पक्ष तो होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष का ब्रह्मचर्य पत्नी का है, शुक्ल पक्ष का ब्रह्मचर्य पति का है, और दोनों के बगैर तीसरा पुरुषार्थ संभव नहीं। तो ब्रह्मचर्य तो आजीवन हो गया, किसी प्रकार से आरोप प्रत्यारोप किए बगैर, और आजीवन हम दोनों ब्रह्मचर्य के पालन करने वाले सहजता में हो गए। जो विवाह के पहले साहस नहीं कर पाए कि हम ब्रह्मचर्य पालन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन योग जीवन साथी मिल गया है तो एक दूसरे के सहयोग से हमने अपने अंदर वो साहस प्राप्त कर लिया है कि हम आजीवन व्रती बन करके रहेंगे। लेकिन दुनिया के सामने तो हम पति पत्नी ही कहलाएंगे, क्योंकि माता पिता ने बहुत सोच समझ करके हम दोनों का विवाह कराया था। और उनको यदि पता लग गया कि हमने पूरी जानकारी लिए बगैर इन दोनों को जीवन साथी बना दिया है, तो कहीं उनको अपने निर्णय पर अफसोस ना हो, उनको ठेस ना लग जाए। इसलिए उनके सामने तो हम पति पत्नी के रूप में ही रहेंगे, लेकिन हम दोनों आपस में भाई बहन के रूप में रहें। कितनी बड़ी बात सोचो, विषय सामने हो उसके बावजूद भी उससे विरक्त हो पाना आज के जीवन में दुर्लभ तो है, लेकिन असंभव नहीं। आज के जीवन के भी कई दृष्टांत हमारे सामने हैं जो हम कभी समय पर रखेंगे। तो यहाँ पर एक घटना घट रही थी और वो व्यक्ति अपने प्रायश्चित को पूरा करने का प्रतिदिन पुरुषार्थ कर रहा था कि एक बार की जीवानी ढुलने का जो पश्चाताप था कि 84,000 मुनियों को आहार दान देना, 84,000 मुनिराजों को आहार दान तो देना संभव नहीं हो पाया। उसके बदले में गुरु महाराज ने उनके लिए जो दे दिया कि तुम्हें प्रतिदिन एक किसी दंपति को भोजन कराना है, प्रीति पूर्वक कराना है, वात्सल्य पूर्वक कराना है, और जिस दिन तुम्हारे घर में ऐसी घटना घट जाए जिसके संकेत मैं तुम्हें दे रहा हूँ, उस दिन तुम समझ जाना कि तुम्हारा एक बार की पानी की बिलछानी ढुलने का प्रायश्चित पूरा हो पाया। ऐसे करते करते प्रतिदिन एक एक दंपति को ला रहा और रोज देखता उनके आहार कराने के बाद वो घटना जो संकेत के रूप में बताई थी गुरुदेव ने, वो हमारे घर में घटी कि नहीं घटी? नहीं घटी, नहीं घटी। वर्षों निकल गए, प्रयास कर रहा है, कभी तो वो दिन आएगा जब मेरा ये पश्चाताप, मेरा ये प्रायश्चित पूरा होगा। प्रायश्चित कौन सा? एक बार की पानी की जीवानी मात्र ढुली थी, उसका इतना बड़ा प्रायश्चित कि पहले तो मिला 84,000 मुनिराजों को आहार देना, और जब उसको करने में उसने असमर्थता जाहिर की, वो संकेत तुम्हें मिल जाए, उस दिन मान लेना कि तुम्हारा प्रायश्चित पूरा हो गया। वर्षों निकल गए, अभी तक प्रायश्चित पूरा नहीं हो पा रहा। धीरे 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 करते करते आसपास के गांव के जितने भी दंपति थे सबके भोजन हो गए, क्योंकि प्रतिदिन नए नए लाना, ऐसा नहीं कि वही लाते रहो। अब गांव में कितने दंपति होंगे? वैसे पति में जितनी दम हो उतनी दंपति होंगे। आज तो कहाँ, पहले की व्यवस्थाएं अलग थी, आज तो अलग प्रकार की व्यवस्थाएं बन गई हैं, क्योंकि एक जीवन में 7-7 बार के जीवन साथी बदलने के तुम लोग सीरियल देखने लग गए हो। ऐसे अनुपमा जैसे सीरियल जहां पर एक जीवन में 7-7, 10-10 बार शादियां दिखाई जाती हैं, और तुम अपने बच्चों के साथ बैठ करके सीरियल देखते हो और बोलते हो सामाजिक सीरियल है, घरेलू सीरियल हैं। अरे एक भी ऐसे सामाजिक और घरेलू सीरियल का नाम बताओ जिसको देख के तुमने अपनी सामाजिक व्यवस्था सुधारी हो। बिगाड़ने वाले तमाम होंगे, लेकिन सुधारने वाला एक भी नहीं होगा। अरे तुम सीरियल को देख करके समाज को सुधारने वाले बैठे हो, एक बार रियल को देखते और उनकी आज्ञा को मानते तो तुम्हारी व्यवस्था अपने आप व्यवस्था।
लेकिन वो तो प्रयास कर रहा है हमारे यहाँ वो घटना घट जाए ताकि मेरा प्रायश्चित पूरा हो पाए। और एक दिन ऐसे उन दंपति का नंबर आया जिनका 80 धारा व्रत था। 80 धारा समझते हो? 80 मतलब तलवार। तलवार की धार पर चलने के समान जिस व्रत का पालन किया जाए, वो भी गृहस्थ जीवन में जीवन साथी होने के बाद, ऐसा व्रत का पालन करने वाले वो दंपति, जब उनके लिए बुलाया गया कि आप आए, आप तो कम से कम आए, और करते करते वो किसी को नहीं मालूम कि इनका ये व्रत है। वो तो उन दोनों को मालूम है कि हम दोनों इस प्रकार से जीवन जी रहे हैं। दुनिया तो यही जानती है कि दोनों पति पत्नी के रूप में है। और बस करते करते धीरे 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 करते जब इनका नंबर आया और इनको भोजन कराया, बस उस दिन वो संकेत मिल गया जिस संकेत को गुरुदेव ने दिया था प्रायश्चित पूरा होने के रूप में। क्या हुआ? जैसे ही भोजन कराया, रसोई घर का जो चंदोबा जो ईंधन के धुएं के माध्यम से काला रहता था, आज उनके आहार होते ही स्वच्छ और धवल हो गया। और वो उसने समझ गया कि हाँ, आज मेरा ये व्रत पूरा हो गया, आज मेरा ये प्रायश्चित पूरा हो गया। जब 80 धारा व्रत को पालन करने वाले दंपति के लिए हमने प्रेम पूर्वक भोजन करा दिया, वो व्यक्ति जिसको प्रायश्चित पालन करना था उन दोनों दंपति के चरणों में गिर पड़ता है। धन्य है, धन्य है, आज मात्र आपने मेरे प्रायश्चित से मुक्त नहीं किया, बल्कि गृहस्थ जीवन के इतने बड़े आदर्श को आप जी रहे हैं, आपके दर्शन करके भी हम धन्य हैं। वो कहता है ऐसी क्या बात हो गई? नहीं नहीं, आप कुछ भी कहें, ये चंदोबा सफ़ेद होना बता रहा है कि गुरुदेव के वचन आज सार्थक हो गए हैं। और ये चंदोबा सफ़ेद हो रहा बता रहा है कि आप दोनों 80 धारा व्रत को पालन करने वाले पति पत्नी हैं। तुम्हें कैसे मालूम? तब उसने घटना बताई कि ऐसा ऐसा सब कुछ हुआ था। और इन दोनों ने संकल्प कर रखा था, जब तक हमारा ये भेद नहीं खुलेगा कि हम पति पत्नी के रूप में हैं कि भाई बहन के रूप में रह रहे हैं, तब तक तो हम साथ में रहेंगे। और जिस दिन ये भेद खुल जाएगा कि ये तो इतने बड़े व्रत का पालन कर रहे हैं, दुनिया के सामने पति पत्नी के रूप में नजर आते हैं, लेकिन अंदर से भाई बहन के रूप में सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ये भेद पता लग जाएगा, परिवार के लोगों के लिए अंदर से पश्चाताप ना हो जाए कि हमने पूरा पता लगाए बगैर इन दोनों को गृहस्थ जीवन में बांध दिया, तो उनको अफसोस होगा। इसलिए उनको अफसोस ना होने दे, उसी दिन हम अपना गृह त्याग कर देंगे। और इनका ये घर में ये अंतिम आहार था, वो चरणों में गिर जाता है और ये आचरण के रूप में अपने आप को समर्पित कर देते हैं और वहीं से जंगल की ओर निकल जाते हैं। इसका प्रायश्चित पूरा हो गया, उसका अपने आप में वो संकल्प पूरा हो गया। उनके तो संकल्प पूरे हो गए, लेकिन इस संकल्प को लेने का शुरुआत कहाँ से हुई थी? एक बार की पानी की जीवानी जमीन में ढुलने का इतना बड़ा पश्चाताप था। अब सोचो, जिसने जीवानी की ही ना हो तो उसके लिए कौन गुरु मिलेंगे उसके लिए प्रायश्चित देने के लिए? और जीवानी का मात्र ढोंग किया जाता हो, क्योंकि बोरिंग के पानी की जीवानी तो ढोंग है। वहाँ तो पूरे जीव मर कर के ही आए, तुम क्या बचाओगे उनको? जो पूरे मसल गए हैं उनको क्या बचाओगे? और ऐसे पानी से तुम अभिषेक और पूजन करोगे तो अहिंसा की जय तुम क्यों बोल पाओगे? बात समझ में आ गई? कितना बड़ा पश्चाताप है। ऐसा पश्चाताप तो तुम्हें लेने के भाव भी नहीं होंगे और ना तो कोई गुरु तुम्हें देगा। कोई बात नहीं, वो तो हो गया, उसका जो भी कर्म बन गया होगा वो सामने आएगा। कम से कम अब नवीन कर्म हम नहीं बांधेंगे। यदि सोच लिया तो जिस दिन गुरुदेव की दीक्षा हुई 30 जून को, उस दिन तुम्हारे यहाँ पूज्य गुरुदेव 6 वर्ष पूर्व आए और 6 वर्ष बाद 3 संघ आए हैं जो अहिंसा की उपासना करने वाले हैं। उनके आने की खुशी में इतना ही हम कर जाएं कि आइंदा कभी हम हिंसक जल से भगवान का अभिषेक को पूजन नहीं करेंगे। ये संकल्प यदि समाज लेती है तो गुरुओं के आने की सार्थकता मानी जाएगी। नहीं है तो फिर आपकी होनहार को तो भगवान ही देख रहे हैं या फिर आप स्वयं देख रहे हैं। क्या ये संकल्प ये समाज ले सकती है? कुएं सूख जाएं, तुम
बोरिंग के पानी से, हैंडपंप के पानी से अभिषेक करने लग गए, कल को हैंडपंप सूख जाएगा तो नल के पानी से करने लग जाओगे, और नल भी आना बंद कर दिए तो बिसलरी के पानी से करने लग जाओगे। बिसलरी के पानी से अभिषेक करने की अपेक्षा तो अपने इस प्रमाद को पानी पानी करना सीख जाओ। अरे घर में यदि भोजन नहीं होता तो सैकड़ों किलोमीटर दूर जाकर के हम भोजन करके आ जाते हैं। दूध नहीं आता तो कई किलोमीटर दूर जाकर के हम दूध ले आते हैं, सब्जी ले आते हैं। हर वस्तु तो हम किलोमीटरों दूर जाकर लेकर के आते हैं। और यदि पानी की बात आए तो हम अपनी पूरी अहिंसा पे पानी फेर देते हैं। कोई बात नहीं, मंदिर का कुआं सूख गया है इसलिए हम कहीं से भी पानी ले आओ और अभिषेक कर डालो। भगवान कुछ बोलते हैं, जो बोलता नहीं वो ही सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। सुन रहे हो? आप लोग बुंदेलखंडी बोलते हैं चुप्पा बदमाश। सबसे बड़ी चुप्पा बदमाश भगवान है, जो बोलते कुछ नहीं है लेकिन तुम उनके प्रति लापरवाही कर गए तो ये छुप करके किया हुआ कर्म जब छप करके सामने आएगा तो छप्पर फाड़ के भी कोई बचाने आए तो बचा नहीं पाएगा। इसीलिए ये बात बुरी लग रही होगी, कड़वी लग रही हो, किसी एक व्यक्ति की जिम्मेवारी नहीं थी, ये पूरे समाज की जिम्मेवारी थी। और समाज ने यदि इस लापरवाही को आपस में समर्थन दिया है तो सबको इसका पाप बंद हुआ है। आगे ना हो इतना भी तुम यदि समझ गए तब जाके समझना कि आगे पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से उनके संग का सानिध्य गौड़ा वालों को मिल पाएगा। नहीं है तो तुम्हारे ये रियल और तुम्हारे ये नारियल जैसे ऊपर से कठोर हैं वैसे तुम्हारे दिल भी भीतर से कठोर हो गए, ऐसे हम मानना पड़ेगा। लेकिन भीतर से तो कोमल बने रहें, बाहर से भले कठोर रहे हों, ऐसी हम उम्मीद करते हैं आपके जीवन में ऐसी ही खुशहाली का वातावरण निर्मित हो। और नहीं है तो जतारा वालों से पूछ लेना कि इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में जो उन्होंने अपने होनहार भगवान को आज सबकी होनहार सुधारने लायक भगवान बना दिया, ऐसे शांतिनाथ भगवान की जो प्रतिष्ठा कराई है, कैसे एक से एक अजूबे डेली सामने आ रहे हैं। 3-4 अजूबे हमने कल बताए थे और बता दें आपके लिए, अब उसका नाम नहीं बताएंगे। आज एक नया अजूबा जो आप लोग को नहीं मालूम होगा, जतारा वालों को भी नहीं मालूम होगा। एक ऐसा पात्र आया जिसका नाम अभी हमने बताया ही नहीं है, उसके लिए हम तैयार कर रहे थे, भाई कुछ करो, तुम भी सहभागी बनो, पूरा समाज बन रहा है। महाराज घर में कुछ दिक्कत जा रही है, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत जा रही है, क्या दिक्कत जा रही है, ऐसी बात है। सुन कर के हम भी रहे, जब इतनी खतरे वाली बात है तो ऐसे में कहाँ ये धर्म ध्यान कर पाएगा। महाराज परिवार पूरे उसी चीज़ में उलझा हुआ है, ना मन धर्म ध्यान में लग पा रहा, ना मन उनके सेवा शुश्रूषा में लग पा रहा। उनकी सेवा में जब मन जाता है तो लगता है वहाँ पर पंचकल्याणक प्रारंभ होने वाला है, और यदि वहाँ बैठ भी गए तो ये लगेगा कि इनके जीवन में कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि जीवन के भरोसे के बारे में जब असमंजस पैदा हो जाए, ऐसे रोगों को ही बोलते हैं असाध्य रोग। और असाध्य रोगों की आज भरमार बहुत है। कौन कौन से असाध्य रोग हैं? सर्दी जुकाम तो आज बहुत कम होता होगा, कैंसर तो आए दिन होते रहते हैं। ऐसी किसी ने संभावना बता दी और ऐसा है, परिवार को मालूम है, आसपास को तो पता ही नहीं है ना। कोई बात नहीं, जब ऐसे संकट आए तो यदि ऐसे संकट आए तो ऐसे में धर्म ध्यान और करना चाहिए। धर्म ध्यान कर कैसे पाएंगे? समय तो हम पूरा इसमें लगा देते हैं, और नहीं लगा पा रहे, समय वहाँ नहीं लगा पा रहे तो कुछ ऐसा कर जाओ जिसके माध्यम से तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परोक्ष में भी धर्म ध्यान होता रहे। महाराज ऐसा कैसे हो सकता है? हम ना करें और अपने आप हो जाए। हाँ, अरे तुम्हारे माध्यम से जिन आयतनों का निर्माण होगा, उन आयतनों में यदि युग के सर्वश्रेष्ठ धर्म ध्यानी आकर के ध्यान सामायिक तपस्या करेंगे, सामायिक करेंगे, साधना करेंगे, तो वो ये सब जो करेंगे उसका छठवां हिस्सा उन्हीं को तो जाएगा जो वहाँ पर रह करके और वहाँ पर रहने लायक आयतनों के, चाहे संत निवास हो, चाहे और भी अन्य चीज़ों के निर्माण कराए हैं। महाराज
तो फिर क्या कुछ कुछ कर सकते हो तो देख लो। आप तो पहले आशीर्वाद दो। आशीर्वाद तो हर अच्छे काम के लिए है। तुम अच्छा नमोस्तु कर लो। आप लोग हो ही ऐसे, हम उसकी बात नहीं करें, किसी ऐसी बात, महाराज आशीर्वाद दे दो, महाराज आशीर्वाद दे दो। हम कभी नहीं कहते तुम ऐसा नमोस्तु कर लो। तुम लोग आगे सीधा हमेशा ही बोलते हो आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद दे दो। एक आध बार तो कहो महाराज हम नमोस्तु कर रहे हैं। हर बार यही कहते हो आशीर्वाद दे दो, चातुर्मास के लिए दे दो, ये दे दो, वो दे दो, स्वास्थ्य के लिए दे दो। एक बार ये कहा करो महाराज हम स्वास्थ्य के लिए नमोस्तु कर रहे हैं। अरे देने के मामले में स्वाधीन बनो, पाने के मामले में पराधीन क्यों बनते हो? हर चीज में पराधीन हो, कम से कम गुरुओं के सामने तो स्वाधीन होने की होड़ में आओ। महाराज हम नमोस्तु करते हैं कि हमें चातुर्मास मिल जाए। ये मत मांगना महाराज आशीर्वाद दे तो चातुर्मास मिल जाए, महाराज आशीर्वाद दे तो 5 दिन मिल जाएं। अरे तमंचा मांगने वाले, जब यहाँ तोप मांगी जाती तब तमंचा मिलता है, और तुम तमंचा मांगने लग गए। तुम्हारी मांग ही इतनी छोटी है कि तुम भर नहीं पाए कोई दुनिया में। तो बस कहा ऐसा ऐसा कर लो। महाराज अब देख लो फिर क्या है। होनहार भगवान तुम्हारी होनहार सुधार ही देंगे। विश्वास है? पूरा विश्वास है। विश्वास है महाराज, पूरा विश्वास। किस पे विश्वास है? महाराज आप पे भी विश्वास है। हाँ हम पे विश्वास करो या ना करो, लेकिन हम जिस पे विश्वास करते उस पे विश्वास कर लो। ठीक है महाराज, दिल पे पत्थर रख करके वो काम किया और पंच कल्याणक पूरा हुआ नहीं कि वो जो था रोग वो ना ऑपरेशन कराना पड़ा, ना दवाई दारू करानी पड़ी, ना किसी प्रकार से कोई दिमाग में चीज लानी पड़ी, और बिना किसी ट्रीटमेंट के वो रोग छू मंतर हो गया। अब बताओ प्रतिदिन नए उदाहरण बन रहे दिमाग में तो बहुत सारे। हम तो सोचे कि एक इंसाइक्लोपीडिया बन जाएगा जतारा के पंचकल्याणक को लेकर के। इतने नए नए अतिशयकारी उदाहरण सामने आ रहे हैं। कुछ नामजद आते हैं, कुछ बेनाम आते हैं, लेकिन बेनाम भले ही हों बेकाम नहीं होते। वो तो गुरुदेव के नाम को सार्थक करने वाले ही होते हैं। अरे जिन गुरुओं ने आशीर्वाद जिस पंचकल्याणक को दिया हो कि पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद का अंतिम पंचकल्याणक और पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज के आशीर्वाद का प्रथम पंचकल्याणक, महाराज बार बार क्यों कहते हो? अरे दुनिया में कुछ ही नाम तो ऐसे होते हैं जो बार बार जुबान पर आए तो कर्म निद्रा के लिए कारण होते हैं, और कर्म निद्रा करना कौन नहीं चाहता? जब बार बार नमो अरिहंताड़म बोलते हैं, बार बार नमो सिद्धाड़म बोलते हैं, बार बार नमो आयरियाणम वज्रायाणम नमो लोय सब विसाहुड़म बोलते हैं, तो बार बार वंदे विद्यासागरम बोलना जाए तो इसमें कौन सा हर्जा है? इसमें तो हमारे कर्मों की निद्रा का फायदा ही फायदा है। इसलिए जितने किसी प्रसंग में किसी उदाहरण को लेकर जिस भी बार भी गुरुदेव का नाम मुख पर आ जाए, इसको सौभाग्य हम मानते हैं। आपके जीवन में भी ये सौभाग्य बने। अहिंसा परमो धर्म की गोदी